नमस्कार, IND एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बेटी बचाओ अभियान चल रहा है। महिला अपराधों के विरोध में कांग्रेस ये अभियान चला रही है और सरकार पर कांग्रेस नेताओं के हमले जारी हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सामाजिक आपातकाल जैसे हालात हैं। ग्वालियर में जीतू पटवारी ने कहा कि जनता से जो वादे कर भाजपा ने सरकार बनाई है वो पूरे नहीं हो रहे हैं। महिलाओं पर अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार मौन है। भाजपा पर सरकारी धन से चुनाव जीतने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए पटवारी ने कहा कि MP में सामाजिक आपातकाल के हालात हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र धोखे देने जैसा है। इनका जो व्यक्ति शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि विद्वानों को लेकर नियमित करने को लेकर बातें कही, उनसे समझौते किए, उसके बाद भी उनको डंडे रात में मार रहे हैं, दर बतर कर रहे हैं। बेटियों को लाठियां मारी गई, घायल है, हॉस्पिटलाइज है। ये कैसी सरकार है? अगर ये तानाशाही नहीं है तो क्या है, और ये सरकार अराजक नहीं है तो क्या है? तो जीतू पटवारी प्रदेश में सामाजिक आपातकाल जैसे हालात होने के आरोप लगा रहे हैं तो भाजपा उनके बयान को विधवा प्रलाप करार दे रही है। बीजेपी का कहना है कि मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है। जनता के बीच अपनी जगह बनाने कांग्रेस भ्रम का माहौल बनाने में लगी है। बहुत संवेदनशीलता के साथ बात करनी चाहिए। एक जिम्मेदार पार्टी के गैर जिम्मेदार नेता के इस वक्तव्य से निश्चित रूप से कष्ट होता है कि आपको बात करनी चाहिए, मुद्दों पे बात करो, विषयों पर बात करो, मेरिट पे बात करो, लेकिन प्रदेश को लेकर के इस तरीके की बातें करना ये शोभा नहीं देती। इसलिए राज्य में कभी आप लोग भी कभी सरकार में रहे होंगे, लेकिन इस तरीके की बातें करना ठीक नहीं। तो अब क्या है कांग्रेस के सामाजिक आपातकाल की परिभाषा और क्यों ये भाजपा को लग रहा विधवा प्रलाप? इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश भार्गव जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए कर्नल ईशान और वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अवनीश जी मेरा आपसे ही है कि सामाजिक आपातकाल की बात कह रहे हैं आप, क्या है परिभाषा? क्यों लग रहा है कि सामाजिक आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है? देखिए दिब्बा जी, जो मध्य प्रदेश का माहौल है और जिस तरीके की घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं, चाहे सरकार की वादा खिलाफी हो, कानून व्यवस्था को लेके हो, किसानों का फसल की उपज का मूल्य को लेके हो, शिक्षकों की बात हो, कर्मचारियों की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, सभी मुद्दों पे पूरी तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार फैल हो चुकी है। इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, इनकी आपस की खींचतान, कई मंत्रिमंडल, कई मुख्यमंत्री, कई अधिकारियों को लेके जिस तरीके से वातावरण भ्रष्टाचार का, लूट का मध्य प्रदेश में बना है और जिस तरीके से जन भावनाएं आहत हो रही हैं, इनने वादा खिलाफी किसानों के साथ की कि गेहूं 2600 रुपए 2700 रुपए कुंटल खरीदेंगे, धान 3100 रुपए कुंटल खरीदेंगे। अतिथि शिक्षकों को लेकर कहा इनने के अतिथि शिक्षक को नियमित करेंगे, उनने रैली निकाली, उनपे लाठीचार्ज किया है। किसान सोयाबीन के लेकर बेहद परेशान है। अतिवर्षा के कारण फसल नष्ट हो गई है, उसका सर्वे हो नहीं पा रहा है। जो उत्पादन जैसे तैसे हुआ है, तो आज मंडियों में 3500 और 4000 रुपए कुंटल सोयाबीन बिक रहा है। ये कह रहे थे कि हम 4892 खरीदेंगे, किसान 6000 की बात कर रहा है, तो वो 4892 भी किसान को नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके की वादा खिलाफी और महिलाओं पे, विशेष तौर से बच्चियों पे जो घटनाएं हो रही हैं लगातार, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग संलिप्त पाए जा रहे हैं। कई जगह बच्चियों की घटनाएं और गैंगरेप की घटना, जैसे सागर जिले की खुरई में कल मामला सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद का लड़का गैंगरेप में शामिल है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है, उसको अभी तक निलंबित नहीं किया गया, हटाया नहीं गया है, पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया उन लोगों ने, निष्कासित कर देना चाहिए, वो नहीं किया है। बच्चियों की घटनाएं रेप की हो रही, चाहे वो रतलाम की हो, भोपाल की हो, छेड़खानी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। हर 3 मिनट में एक बलात्कार मध्य प्रदेश में हो रहा है। 17 मिनट के अंदर एक बलात्कार और 3 मिनट में छेड़खानी की घटनाएं हो रही। तो मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट पूरी तरीके से हो गई है। यहाँ गृह मंत्री कोई है नहीं, मुख्यमंत्री जी के पास खुद गृह मंत्रालय है, तो उसकी समीक्षा भी नहीं हो पा रही। उस तरीके से जो शिकंजा अपराधियों पे कसा जाना था वो नहीं कसा जा रहा है। तो एक के बाद एक ऐसी घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही हैं जिसको निश्चित तौर पे कह सकते हैं जनभावना के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। जिस उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी, जिन लोगों से आपने वादे किए थे, उन सबसे आपने वादा खिलाफी कर ली। जनता ने आपको लोकसभा में बहुमत दिया, विधानसभा में बहुमत दिया, आप उस बहुमत के दम पे जन भावनाओं को आहत करोगे तो काम नहीं चलेगा। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आप किसानों को उपज का मूल्य दे नहीं पा रहे,
अतिथि शिक्षकों को आप परमानेंट कर नहीं पा रहे हो, कानून व्यवस्था की स्थिति आप सुधार नहीं पा रहे हो, करप्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। लोकायुक्त की बात करें तो कभी वाणिज्य कर के अधिकारी, कभी तहसीलदार, कभी एसडीएम, एक के बाद कभी कोऑपरेटिव के जेआर, एक के बाद एक अधिकारी लोकायुक्त में ट्रैप होते जा रहे हैं। किस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ा है आप समझे। 5-5 लाख रुपए की रिश्वत के आरोप में विनोद सिंह जेआर भोपाल को अरेस्ट किया जाता है, गाड़ी में नगद पैसे लेते हुए। ऐसे ही सेल टैक्स के जीएसटी के अधिकारी पकड़े जाते हैं, महिलाएं 2 पकड़ी जाती हैं, उनमें भी 3,500 हजार रुपए की रिश्वत। एक के बाद एक नीचे देखेंगे, बहुत 10% किस्से हैं जो पब्लिक में और मीडिया में आ रहे हैं। 90% तो लोग हताश और निराश हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं। मोहन यादव जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हताशा और निराशा का वातावरण मध्य प्रदेश में व्याप्त है। इसलिए सामाजिक आपातकाल कहना कोई गलत बात नहीं। यदि इसको काम करना है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, तो किसानों की उपज का मूल्य दे, कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारे, अतिथि शिक्षकों से बात करें, उन पे लाठीचार्ज करोगे, उनको जेल में बंद करोगे, उन पे प्रकरण दर्ज करोगे, उनकी लाइफ खत्म करोगे। मध्य प्रदेश के ही तो युवा हैं आप, उन पर प्रकरण दर्ज करके आप क्या साबित करना चाह रहे हो कि हमने प्रकरण दर्ज। ऐसे डंडे से राज नहीं चलेगा। जन भावनाओं को आपको समझना पड़ेगी, लोगों से बैठ के बात करना पड़ेगी। विपक्ष से भी आपको बात करना चाहिए। विपक्ष के नेतागण लगातार मांग उठा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। निश्चित तौर पे सबकी जन भावनाएं जिस तरीके की हैं, मध्य प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार से जो उम्मीद रखते थे, किसान उम्मीद रखते थे, युवा उम्मीद रखते थे, महिलाएं उम्मीद रखती थी, सब आहत हुई हैं। ठीक है, कर्नल ईशान जी का पक्ष जाना चाहेंगे। कर्नल जी क्या कहेंगे? तमाम तरीके का आरोप जो है वो कांग्रेस लगा रही है, तमाम तरीके के उनका कहना है कि वादा खिलाफी भी कर रहे हैं और उसके साथ ही महिला अपराध भी बढ़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? चाहे प्रदेश की लीडरशिप हो, ये पूर्ण रूप से हताश और निराश है, क्योंकि ये अपने सारे प्रयास करते रहे, लेकिन जनता का आशीर्वाद किसको मिला? तो भारतीय जनता पार्टी को मिला। और उसकी कुंठा में इनकी सेंट्रल लीडरशिप के सबसे बड़े, इनके सर्वमान्य, इनकी पार्टी के नेता विदेशों में जाके अनर्गल प्रलाप करते हैं और देश की छवि खराब करते हैं। वही काम यहाँ पे इनके प्रादेशिक अध्यक्ष जो हैं पटवारी जी, वो कर रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश को बदनाम करने के लिए पूरा जो इनका चल रहा है कार्य, वो यही दर्शाता है कि इनकी हताशा है और कुछ नहीं है। जहां तक इसका सवाल है, कानून व्यवस्था का सवाल है, बहुत गलत घटनाएं जो बच्चियों के साथ हुई हैं, वहां पे हमको एक और चीज समझना चाहिए कि मैं पॉलिटिकल व्यूज के अलावा एक बात कर रहा हूं। क्या सरकार ने तुरंत एक्शन नहीं लिया जैसे ही आरोपी का पता चला? आरोपी का पता तभी चलेगा जब वो कोई अपराध कर दिया है। क्या सड़कों पे ऐसी चीजें हो रही हैं? नहीं हो रही। विद्यालय में हो गई, कहीं भी हुई, बहुत गलत हुआ और तुरंत संज्ञान में लेके सरकार ने एक्शन लिया है। तो आप अगर किसी भी चीज को, देखिए, विरोध, विपक्ष में होने का मतलब ये नहीं होता है कि विरोध की ही राजनीति की जाए। खाली विरोध के लिए विरोध करना गलत है, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कुंठा है, कुछ और करने को कांग्रेस के पास बचा नहीं है। अपनी कार्यकारिणी तक बना नहीं पा रहे हैं। सलमान खान की शादी पहले होगी कि इनकी कार्यकारिणी पहले बनेगी, यही नहीं समझ में आ रहा है। ये तो एक नेशनल इश्यू बनता जा रहा है। तो हताशा, निराशा, इन सब की वजह से, और कुंठा उससे जागृत होती है। अभी करे तो करे क्या? तो आंदोलन ही करे जाओ हर जगह। देखिए, जब सकारात्मक चीजें होती हैं उसके बाद में भी बोलना चाहिए। कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कर्नाटक में कानून की व्यवस्था क्या है, कितनी बुरे हालात वहां पर हैं, ये इसकी चर्चा नहीं करते। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार की क्या स्थिति थी? अगर इतनी जन भावनाओं के खिलाफ ही होती भारतीय जनता पार्टी, तो पिछले 20 वर्षों से राज्य में भारतीय जनता पार्टी को जनता आशीर्वाद नहीं देती। और अगर ऐसा ही होता तो 29 की 29 सीटें हम नहीं जीत जाते। कमलनाथ जी और कांग्रेस अपना गढ़ बचा ले जाती, तथाकथित गढ़ जिसको कहता हूं मैं, वो बचा पाते। तो ये सिर्फ हताशा, निराशा और कुंठा है और कुछ नहीं है। इनके पास करने को कुछ रह नहीं गया है, तो आंदोलन करते रहो और खाली विरोध के लिए विरोध करना है। ठीक है कर्नल ईशान जी, चलिए रंजन श्रीवास्तव जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। रंजन जी, क्या कहेंगे? क्या आपको भी ऐसी स्थिति दिख रही है, सामाजिक आपातकाल जैसे जैसे जीतू पटवारी का कहना है?
उनकी परिभाषा क्या है सामाजिक आपातकाल का, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन कोई सिचुएशन में बहुत मार्क चेंज आ गया हो, पहले जो नहीं था अब हो गया हो, या कोई बहुत ज्यादा अलार्मिंग कोई सिचुएशन हो, तो मुझे तो, अगर जो लॉ एंड ऑर्डर की बात आप कर रही हैं, जो सब्जेक्ट आपका है, मध्य प्रदेश में अमन वही स्थिति, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की सरकार, ये आंकड़ों के खेल में हम लोग उलझे हुए हैं। वो कुछ आंकड़े बता देंगे, को कर्नाटका की बात कर लेंगे, यूपी की बात कर लेंगे, और उसी में मामला उलझा रहेगा। ये विपक्ष का काम है हमेशा दबाव बनाए रखना, क्योंकि आपको मैंडेट इसलिए मिला है कि आप विपक्ष का रोल प्ले करें। तो अगर कांग्रेस सामाजिक आपातकाल की बात कर रही है, जो ही बात कर रही है, आपकी ड्यूटी है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, या महंगाई का इश्यू है, बेरोजगारी का इश्यू, लगातार आप सड़कों पे रहें या फिर जो विधानसभा के अंदर आवाज उठाते रहें, आपकी ड्यूटी है और निरंतर होते रहना चाहिए। सवाल ये होता है कि विपक्ष के तौर पे जो आपको ड्यूटी करनी चाहिए उसमें कितना सफल है। जहां तक भाजपा के प्रवक्ता कर्नल ईशान साहब की बात है, तो मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि वोट पाना ही आपकी एक तरह से सर्टिफिकेट है कि सब सही चल रहा है। अगर ऐसा होता तो आप गवर्नमेंट दिल्ली में लगातार 3 बार से आ रही है, इसमें तो सब अच्छा होना चाहिए था, भाजपा को विरोध नहीं करना चाहिए था वहां पे, क्योंकि लगातार जनता आशीर्वाद दे रही है। तो जनता का वोट पाना ये डिफरेंट इशू है, जो सामाजिक इशूज है, लॉ एंड ऑर्डर का डिफरेंट इशू। दिक्कत क्या है कि कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम है और कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो सरकार कंट्रोल कर सकती है। जेन्युइन प्रॉब्लम क्या है, हमारी जो पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, पुलिस में जो रिसोर्सेज हैं बहुत कम है, प्रोसिक्यूशन हमारा बहुत वीक है। अभी मैं प्रोसिक्यूशन का मैं वेबसाइट देख रहा था प्रोग्राम के पहले, तो उसमें जो हीनियस क्राइम है, सेंसेशनल क्राइम है, तो जो बड़े क्राइम है, उनका जो संख्या 10,000 दिखाई, 10,000 में। चलिए ठीक है अवनीश जी, आपसे अगला सवाल है मेरा कि आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सामाजिक आपातकाल जैसी स्थिति है, अगर ऐसी है तो जनता सड़क पर क्यों नहीं उतर रही है? देखिए दिव्या जी, ये एक बात है कि जनता सरकार के प्रति घोर निराशावादी हो गई है और उनसे कोई अपेक्षाएं बची नहीं है इनकी सरकार की। लेकिन जहाँ भी कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रही है, तो ब्लेम करने इस तरीके से जैसे आज विजयपुर में पब्लिक इकट्ठी हुई है, अब देखेंगे ऐतिहासिक भीड़ वहाँ आदरणीय जीतू पटवारी जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी गए थे, भारी संख्या में किसान उपस्थित हुए। यहाँ भी जा रहे हैं प्रोग्राम में, भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, उनको जैसे भी स्पेस मिलता है तो अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं। चारों मुद्दे पे, चाहे सामाजिक मुद्दा हो, आर्थिक मुद्दा हो, कर्ज लेने की बात हो, सभी मुद्दों पे मध्य प्रदेश की सरकार बुरी तरीके से फेल हो चुकी है। खासतौर से इनकी आपस की जो खींचातानी है, भ्रष्टाचार को लेके इन पे गंभीर आरोप लग रहे हैं। कई मुख्यमंत्री के अधिकारियों पे, अधिकारियों पे आरोप लगे कि वो जिस तरीके से दलाली में लिप्त है उससे मध्य प्रदेश का नुकसान हो रहा है। कलेक्टर एसपी की पोस्टिंग में क्या हालत है, ये मध्य प्रदेश का आम जनता भी जानने लगी कि किस तरीके से पोस्टिंग हो रही है। तो कैसे न्याय मिलेगा? कानून का जो डर होना चाहिए अपराधियों के अंदर, कि यदि मैं डर और भय के कारण ही अपराधी डरता है, लेकिन जब उसका अंदर डर और भय खत्म हो जाएगा तो निश्चित तौर पे वो किसी भी अपराध को अंजाम दे देगा। जब हम अपराधियों को सजा नहीं दिलवा पा रहे हैं, वो अधिकतर चालान के बाद छूट जाते हैं, कोर्ट में हम ठीक तरीके से उनको प्रस्तुत नहीं कर पा रही है हमारी मध्य प्रदेश की पुलिस, तो एक कहीं ना कहीं घोर निराशा का वातावरण आम जनता में बना, अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती कि अपराधियों को हमने पकड़ लिया, थाने में जाके भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष टीआई को कॉलर पकड़ के बात करते हैं, डराते धमकाते हैं, कोई व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं होने दे रहे हैं। आज ही भोपाल में देखिए महाराणा प्रताप नगर में इनके मंडल अध्यक्ष हैं, उनने नगर निगम के अधिकारियों गलेवान पकड़ के भगा दिया कि तुम क्या कर लोगे, तुम पता नहीं मैं कौन हूँ यहाँ पे। तो जब पुलिस का काम खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग करने लगे, जब ऊपर के फोन अपराधियों को बचाने के लिए पहुंचने लगे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की संलिप्तता अपराधों में हो जाए, तो न्याय कौन दिलाएगा? चलिए जब भागोड़ी खेत को खा जाएगा, जी से जवाब ले लेते हैं, तो खेत को कौन क्या बचाएगा? कहेंगे? चलिए ठीक है अवनीश जी, कर्नल निशान जी से जवाब ले लेते हैं। दिव्या जी देखिए, अभी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे, अवनीश जी कह रहे थे कि आरोप लगे हैं, आरोप लगे हैं, पोस्टिंग में हो गया और इनमें उनमें भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। मेरा ये कहना है, क्या
इनका सभी संस्थाओं पर से विश्वास उठ गया है, जैसे कुछ दल हैं देश में जिनका उठ गया है। आप संवैधानिक संस्थाओं पे अगर विश्वास रखते हैं तो आप पूरे साक्ष्य और प्रमाण के साथ अगर उसकी रिपोर्ट करेंगे तो एक्शन तो होगा। ऐसा तो नहीं, चलिए आपने एक बार तो मैं मान लेता हूं कि आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, मान लिया मैंने, लेकिन क्या ये कितना तथ्य परक है ये तो जांच का विषय हो जाता है, और जांच करने के लिए बाकी संवैधानिक संस्थाएं हैं। और जहां तक इसका सवाल है कि मंडल अध्यक्ष ने क्या कर दिया और किसने वहां पे पुलिस की नगर निगम की कार्रवाई में रोक उत्पन्न की, तो मैं ये स्पष्ट बता दूं कि किसी भी इस तरह की कार्रवाई पर संगठन और पार्टी तुरंत उस पे एक्शन लेके और उनसे जवाब तलब किया जाता है, और उनके खिलाफ विधि सम्मत जांच के बाद जो आता है, विधि सम्मत जो हमारी पार्टी की विधि निर्धारण है, उसके आधार पर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। तो इसमें तो कोई शक किसी को होना ही नहीं चाहिए। और अपराधी छूट जाते हैं, इस तरह के बयान देना थोड़ा सा इलॉजिकल हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि मध्य प्रदेश ही वो राज्य है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी जिसने रेप के खिलाफ जब कानून बनाया तो उसमें जो है फांसी की सजा का भी प्रावधान किया गया। क्या ये पहले तो था नहीं, कांग्रेस की सरकार भी रही, 15 महीने कमलनाथ जी की भी सरकार रही, उसके पहले भी कांग्रेस की सरकार रहती थी। ऐसा प्रावधान तो कभी कांग्रेस की सरकार ने किया नहीं, और उसके बाद कांग्रेस की सरकार बाकी राज्यों में भी है। क्या ऐसा प्रावधान किया गया है? बिल्कुल नहीं किया गया। तो कठोर से कठोर जो कार्रवाई होती है एक अपराधी के खिलाफ और एक आरोपी के खिलाफ, जिसमें कि अपराध सिद्ध हो जाता है, उस पर कार्रवाई पूर्ण रूप से की जाती है। और ऐसा कुछ नहीं है कि पुलिस अपनी कार्रवाई नहीं कर रही है, सरकार और पुलिस अपनी कार्रवाई पूर्ण रूप से कर रही है। एक जो सबसे बड़ी चीज है दिव्या जी, कि अविश्वास की भावना जब घर कर जाती है तो हर चीज गलत ही नजर आती है। अगर सही भी हो रहा हो, क्योंकि हम विपक्ष में हैं, हमको गलत ही नजर आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां सही हो रहा है उस पे भी होना चाहिए। इतनी हताशा अच्छी नहीं है और इतनी निराशा भी अच्छी नहीं है। आंदोलन करिए, आप अपना संघर्ष करते रहिए, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हर चीज को गलत बता के आप अपने राज्य को इस तरह से बदनाम करने की कोशिश करें। लेकिन अगर ऐसी ही संस्कृति कांग्रेस की बनती जा रही है, जो कि पहले नहीं थी, तो उस विषय में मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा कि अगर यही देश को और प्रदेश को अपने बदनाम करने की और बाकी जगह जाके अनर्गल प्रलाप की आदत बन गई है, तो उसके विषय में मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। ठीक है, अवनीश जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अवनीश जी क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश को बदनाम नहीं करना चाहती। मध्य प्रदेश को बदनाम तो व्यापक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पूरे देश में ख्याति मिली है कि यहाँ के जो डॉक्टर्स बने, यहाँ जो नियुक्तियां हुई हैं, वो किस तरीके से फर्जी हुई, पूरे देश और विदेश के लोगों ने देखा, जनता ने भी देखा। यदि मुद्दे उठाते हैं और मुद्दे की बात करते हैं, इनको यदि विपक्ष कहता है कि इस पे आप सुधार करिए, इनसे आप बात करिए, अतिथि शिक्षकों को आप लाठी मारोगे, उनको प्रकरण दर्ज कराओगे, एक के बाद एक अपराधियों को संरक्षण दोगे। भारतीय जनता पार्टी का पार्षद सागर जिले का खुरई में गैंग रेप में शामिल है उसका लड़का, उसको आप पार्टी से निष्कासित नहीं कर पा रहे, निकाल नहीं पा रहे। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष, कहीं भी हो ऐसी घटनाओं भारतीय जनता पार्टी के लोग संलिप्त हैं, तो भाजपा की बदनामी है कि मध्य प्रदेश की बदनामी है? मुद्दे उठाना विपक्ष का काम होता है, उनको सॉल्व करना। किसानों को यदि उपज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, सोयाबीन 6,000 रुपए में आप खरीद नहीं पा रहे, 4,000 रुपए में मंडी बिक रहा है, तो ये किसका फेलियर है? महिलाओं पे बलात्कार की घटनाएं, बच्चियों, अबोध बच्चियों पे रेप की घटनाएं, गैंग रेप जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अपराधियों को हौसले बुलंद हो रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? मध्य प्रदेश में आप गृह मंत्री जवाब ले लेते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में आप एक गृह मंत्री नहीं दे पाए। चलिए अवनीश जी, इस स्थान में ठीक है, कर्नल ईशान जी से जवाब ले लेते हैं। ईशान जी। दिव्या जी, फेहरिस्त मेरे पास पूरी की पूरी बहुत लंबी है। हाँ। जो 2000 जब कांग्रेस की 15 महीने की सरकार थी, उस समय क्या हो रहा था, महिलाओं पर अत्याचार की जहां तक बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इससे रंजन जी भी सहमत होंगे और अवनीश जी भी सहमत होंगे कि ये जो समस्या महिलाओं के प्रति अपराध की है, ये मानसिक विकृति की समस्या है। ये व्यक्ति विशेष में होती है, ये सरकार नहीं करती है या कोई पार्टी नहीं करती, चाहे कांग्रेस हो
चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई भी दल हो, ये एक व्यक्ति की मानसिक विकृति होती है। हाँ, आप आरोप लगा सकते हैं सरकार पर, अगर उस मानसिक विकृति के व्यक्ति के द्वारा अपराध किए जाने के बाद भी सरकार ने अगर संज्ञान न लिया हो, पुलिस ने संज्ञान न लिया हो और एक्शन न लिया हो, तो आप सरकार को कटघरे में बिल्कुल खड़ा करना चाहिए। अगर हम अपराधी को पकड़ नहीं पाते हैं समयबद्ध तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार जब आरोप किसी पे लगता है कि किसी व्यक्ति का पता चलता है और ऐसे घिनौने अपराध बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ कोई व्यक्ति करता है। ठीक है कर्नल निशांत जी, रंजन श्रीवास्तव जैसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। रंजन जी क्या कहेंगे? बीजेपी का कहना है कि आपातकाल तो कांग्रेस के चल रहे हैं, कांग्रेस हार रही है, अंतर्द्वंद चल रहा है, इसे क्या कहना चाहेंगे? क्या अपने आपातकाल से निपटने के लिए कांग्रेस इस तरीके के आरोप तमाम लगा रही है? और चूंकि लगातार चुनाव में हार हो रही है और लगातार अगर 15 महीने को छोड़ दीजिए तो 20 साल से बाहर हैं सत्ता में। पूरा उनका जो भी स्टैंड लेना है, पार्टी को मजबूत करना है, जनता के मुद्दे उठाना है, उससे मुझे कोई एतराज नहीं है, लगातार उठाते रहे। ये दिक्कत क्या है पॉलिटिक्स में हमारे, जब कांग्रेस 15 महीने के लिए आई सत्ता में तो उनको पुलिस अच्छी लगने लगती है, क्राइम कम हो जाता है। भाजपा के लिए तो वो खराब लगने लगता है। तो भाजपा जब 15 महीने विपक्ष में थी तो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया, फिर जब भाजपा सत्ता में आती सब अच्छा हो जाता है। तो दिक्कत मानसिकता पॉलिटिकल पार्टीज की भी है, गवर्नमेंट की भी है, कि जब आप सत्ता में रहते हैं तो सब अच्छा हो जाता है, पुलिस अच्छी हो जाती है, और जहां विपक्ष में आते हैं पुलिस खराब हो जाती है सत्ता। लेकिन अगर आप लगातार देखेंगे, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, तो जो महिलाओं के प्रति अपराध है लगातार बढ़ रहे हैं। मतलब घटते भी आंकड़ों में, तो लगातार इस पे काम नहीं हो रहा है। केवल कानून में प्रावधान होने से आप अपराध नहीं रोक सकते हैं। मेरा मानना है आपको पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा। प्रिवेंटिव में, जैसे कर्नल साहब बोल रहे थे, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप क्राइम के बाद एक्शन तो लीजिए, लेकिन जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उसको भी लीजिए। जैसे जो निर्भया कांड हुआ था 2012 में, 12 साल हो गए, जो जो उसमें प्रोविजन थे बहुत से नहीं लागू हो गए। उसमें एक प्रोविजन ये भी था कि जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, जिनका पृष्ठभूमि आपराधिक है, उनको पॉलिटिकल पार्टी से बाहर करेगी, उनको अपना जगह नहीं देगी। अब सारी पार्टी देखिए, ऐसे लोग भरे पड़े हैं, संसद में है, विधानसभा में है। तो पॉलिटिकल पार्टीज को जो रिकमेंडेशंस है समय समय पे, जब बड़े क्राइम होते हैं, केवल उसी को लागू कर दे ठीक से, तो बहुत सारे अपराध रुक जाएंगे, काफी कम हो जाएगा, मेरा मानना है। ठीक है, तो समय की कमी होने के चलते इस चर्चा को मैं ही रोकना चाहेंगे। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बेटी बचाओ अभियान चल रहा है और महिला अपराधों के विरोध में कांग्रेस ये अभियान चला रही है और सरकार पर कांग्रेस नेताओं के हमले लगातार जारी, और इसी कड़ी में बीजेपी भी लगातार पलटवार कर रही है। फिलहाल IND एनालिसिस में इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।